वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं बीएस नेगी वन लाइनर और इसका सिंगल लाइनर बुक को हम कवर करने वाले हैं, जिसका थर्ड एडिशन है। इसका पहला चैप्टर आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला जो लेसन है, पहला चैप्टर है, वो है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो आज देखेंगे हम उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो जो हमारा राज्य चिन्ह है वो उसका जो आकार है वो कैसा है, समचतुर्भुज है। मतलब उसके जो चार भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है। और राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में क्या मेंशन किया गया है, अशोक की लाट को अंकित किया गया है। जो 3 चोटियां हैं, जो बीच वाली में अशोक की लाट को अंकित किया गया है। अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। अब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग यानी कि श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराएं को नीले रंग में दिखाया गया है। जो 4 जलधाराएं हैं हमारे राज्य की, कौन कौन सी हैं? एक तो गंगा हो गई, यमुना हो गई, काली, और चौथी कौन सी है, रामगंगा। जो हमारी राज्य की 4 प्रमुख नदियां हैं उनको नीले रंग से शो किया गया है। और उसके बाद लाल रंग शहीद, एक पृष्ठ में जो हमारा राज्य चिन्ह है उसमें लाल रंग का भी यूज हुआ है। तो लाल रंग किस चीज़ के लिए है, शहीदों के लिए। अब कौन से शहीद, जिन्होंने जब हमारा राज्य बन रहा था तो कई आंदोलनकारियों ने क्या है, अपनी कुर्बानी दी है। तो उनके लिए राज्य चिन्ह में लाल रंग वर्णित है। श्वेत रंग जैसे कि जो वाइट होता है वो हमेशा पीस को शो करता है। जैसे कि हमारा भारत का भी जो झंडा है उसमें जो वाइट कलर है वो किसके लिए, श्वेत रंग पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए। तो जैसे कि बोलते हैं कि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, सीधे साधे होते हैं, भोले वाले होते हैं। तो वो चीज़ भी क्या है, उसमें उस प्रवृत्ति को शो करने के लिए भी क्या यूज किया गया है, वाइट कलर शो किया गया है। उसके बाद है राज्य चिन्ह के जो सबसे नीचे में क्या है, नीले रंग को अंकित किया गया है। और उत्तराखंड शासन के जितने भी मतलब ऑफिशियल काम होते हैं हमारे राज्य में, वहाँ पे इस राज्य चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड राज्य गीत। तो इस राज्य गीत को आप सुन सकते हो यूट्यूब पे। तो कौन सा है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। और उत्तराखंड राज्य गीत कब बनाया गया, 6 फरवरी 2016 को। और इसको लिखा है हेमंत बिष्ट जी ने। और गीत की अवधि है 9 मिनट। और इसके जब गीत बनाया गया, इस चयन की जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, लक्ष्मण सिंह बटोई। तो ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और जो इसमें आवाज़ दी है वो दी है नरेंद्र सिंह नेगी, वो अनुराधा निराला जी ने दी है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो राज्य पशु है वो कौन सा है, कस्तूरी मृग है। ओके, सो कस्तूरी मृग को क्या बोलते हैं, हिमालयन मस्क डियर भी बोलते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है मास्कस काइसोगास्टर है। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। जो कस्तूरी मृग है ये कहाँ पाया जाता है, 3600 से 4400 की ऊंचाई में पाया जाता है। अब जैसे कि हमारा जियोग्राफिकल देखोगे आप उत्तराखंड का, तो जो सबसे आउटर जो हिमालय है वहाँ पे पाया जाता है क्या, कस्तूरी मृग। यानी कि जो जैसे कि चमोली हो गया, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इसकी जो आउटर वाली पार्ट्स हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हाइट क्या है काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे पाया जाएगा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की हमारे राज्य में 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगलोटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। ओके, कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में पाया जाता है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा और कहाँ पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं कस्तूरी मृग की विशेषता क्या है। कलर होता है वो होता है भूरा रंग, और काले पीले रंग के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं, किसमें, कस्तूरी मृग में। और इसके जो पीछे के पैर होते हैं वो आगे के पैर के कंपेयर में थोड़े बड़े होते हैं। और जिसकी हाइट होती है कितनी होती है, 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग की सबसे मेन चीज़ है कि सींग नहीं होते हैं। और ये आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं इसके। जो ये 2 दांत हैं किसके लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे कोई खतरा नजर आएगा तो ये अपने नुकीले दांतों से उसको वार कर देगा। कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव आगे के पाँव के लंबे होते हैं। ओके, और अगला फैक्ट है हमारे पास, कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वो अपना स्थान नहीं छोड़ता है। मतलब ये जहाँ पे भी रहेगा उसके कुछ मीटर या फिर जैसे 500 मीटर या 600 मीटर के दायरे में ही जो है मतलब ये भ्रमण करेगा। और उसके बाद शाम को एक जो पर्टिकुलर प्लेस इन्होंने बनाया होता है वहाँ पे वापस आ जाएंगे। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। और इनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो तीक्ष्ण होती है, काफ़ी तीव्र होती है। मतलब काफ़ी दूर से यदि इनको कुछ खतरा नज़र आएगा
तो ये उसे सूंघ सकते हैं। और इनकी जो औसत आयु होती है 20 वर्ष होती है और गर्भ धारण की अवधि होती है इनकी 6 माह। और इनका मुख्य भोजन है केदारपाती। और जो कस्तूरी है वो केवल नर जो कस्तूरी मृग होंगे उनमें पाया जाता है, मतलब जो फीमेल होगी उसमें नहीं पाया जाएगा। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में और 30 से लेके 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी कपिल बोलते हैं उसको, कश्मीर की कस्तूरी क्या बोलेंगे पिंगल, और सिक्किम की बोलते हैं कृष्ण। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधित रोगों की दवाई बनाने में प्रयुक्त होता है। ये एक प्राकृतिक रसायन है और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकोनल है। उसके बाद देखते हैं कस्तूरी मृग संरक्षण। तो 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। महुरूड़ी कस्तूरी मृग संसाधन की स्थापना 1977 में की गई, जो कि कहाँ पे, बागेश्वर में स्थित है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कहाँ पे महुरूड़ी कस्तूरी मृग कहाँ है, बागेश्वर में, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसकी जो स्थापना है वो 1977 में की गई। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना हुई 1986 में। उसके बाद है चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अब आता है एग्जाम पेपर में कई बार आएगी कांचुला खर्क कहाँ है, तो ये कहाँ है, चमोली में है। और जो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई, 1982 में है। राज्य में वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार 279 कस्तूरी मृग थे। 279 जो टोटल कस्तूरी मृग हमारे राज्य में थे। अब देखते हैं हमारे उत्तराखंड राज्य का पुष्प, जो कि कौन सा है राज्य पुष्प, ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों जैसे कि 4800 लेके 6000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। और ब्रह्म कमल का जो फूल है उसे एस्टेरसी का पौधा कुल का है, मतलब उस जेनेटिक्स क्या है इसकी, एस्टेरसी है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सूर्या अब बेल्टा। ब्रह्म कमल की जो अन्य प्रजातियां हैं उनमें है फेन कमल व कस्तूरा कमल। और स्थानीय भाषा में बोलते हैं इसको कौल पदम, और हिमाचल में बोलते हैं इसको दूधा फूल, और कश्मीर में बोलते हैं इसको गलगल। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। नेपाल में ब्रह्म कमल को टोपोगोला कहते हैं। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजाति व राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल राज्य में फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत पाए जाते हैं। ब्रह्म कमल किसका फेवरेट है, माँ नंदा का, और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। उसके बाद ब्रह्म कमल की विशेषता देखते हैं। ब्रह्म कमल बैंगनी रंग का होता है। यह पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है और इनकी हाइट कितनी होती है, 70 से लेके 80 सेंटीमीटर, 70 से लेके 80 सेंटीमीटर तक। और इनका जो खिलने का समय है वो है जुलाई से लेकर सितंबर तक। और इनका जो खिलने का समय है वो है जुलाई से लेकर सितंबर तक। और एक वर्ष में एक ही पुष्प आता है। ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। कितना अमेजिंग है ये फ्लावर, ठीक है, मतलब रात को अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं उत्तराखंड का राज्य वृक्ष जो कि है बुरांस। तो सबसे पहले देखते हैं बुरांस कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है 1500 से लेके 4000 मीटर की ऊंचाई में। यह एक सदाबहार वृक्ष है और इसका जो बॉटनिक नेम है वो है रोडोडेंड्रन अर्बोबोरियम। बुरांस एरिस्केसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल में क्या बोलते हैं, इसको बुरांसो कहते हैं, और कन्नड़ में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, मतलब राष्ट्रीय क्या है, पुष्प है। हमारा तो क्या है, बुरांस राज्य वृक्ष है। और बट नेपाल में क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लोटस, तो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है वहाँ बुरांस, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। बुरांस हिमाचल प्रदेश नागालैंड का राज्य पुष्प भी है। मतलब हमारा तो ये राज्य वृक्ष है बट हिमाचल और नागालैंड का क्या है, राज्य पुष्प है। बुरांस वृक्ष की विशेषता देखते हैं हम। तो बुरांस फूलों का रंग चटक लाल होता है एवं सफ़ेद रंग के बुरांस 11,000 फीट की ऊंचाई में पाए जाते हैं। मतलब कितनी हाइट में पाया जाता है ये। बुरांस के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। बुरांस के पुष्प में मेथनॉल जो कि डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत
संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। ओके, कौन से अधिनियम के तहत? वन अधिनियम 1970 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। उसके बाद देखते हैं राज्य पक्षी, जो कि क्या है? मोनाल है हमारा। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है लोपोफोरस इम्पिजेनस। और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है? नेपाल है, हमारा राज्य पक्षी है। और जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारे देश का? वो है मोर। तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मोनाल कहा जाता है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 लेके 5000 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोनाल फेजेंट परिवार का पक्षी है। और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां एपिलेपस, स्केलेटरी ल्यूरी एवं ल्यूपोफोरस आदि भी पाई जाती हैं। कश्मीर में मोनाल को सोनाल, हिमाचल में नीले गुरु और सिक्किम में मोनाल को चामदोंग कहते हैं। नेपाल के लिए भूटान में बुट व नेपाल में डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा मोनाल कहाँ पाया जाता है? असम में, कश्मीर में, हिमाचल में, वो नेपाल में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं मोनाल की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है कि ये घोंसला नहीं बनाती है। उसके बाद किसी भी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देती है। ओके, कहाँ अंडे देगी? किसी चट्टान में या फिर पेड़ के छेद में। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होता है। ओके, और मोनाल पक्षी का प्रजनन क्रिया होता है, वर्ष में 2 बार होता है। और इसका जो प्रिय भोजन है वो है आलू की फसल। हिमालयी पक्षियों का सिरे मोर कहे जाने वाले मोनाल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। तो जैसे कि हमारा ये था बुरांस्ता वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया था। जो हमारा मोनाल पक्षी है इसको भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ओके, उसको 1974 के तहत किया गया था, बट जो मोनाल है इसको 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। और सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या थी 919। अब देखते हैं हमारा राज्य, और अब देखते हैं राज्य जो तितली होती है वो है हमारी राज्य की कॉमन पिकॉक। कब बनाया गया इसको? 7 नवंबर 2016 को। ओके, ये डेट याद कर लेना। को कॉमन पिकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेपिलियो बॉयनर। 1996 में लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। कॉमन पिकॉक का जीवन काल 30 से लेकर 35 दिन तक होता है। ओके, कितना शॉर्ट पीरियड होता है इसका। कॉमन पिकॉक टिमुरू के पेड़ में अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती हैं। 2016 में लच्छीवाला के बटरफ्लाई पार्क खोला गया उत्तराखंड में। अब देखते हैं हमारे राज्य का जो वाद्य यंत्र है ढोल। तो इस भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसमें तांबे, पीतल, चांदी, धातु पर बकरी की खोल लगाकर बनाया जाता है और इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ढोल से नौबत या निमती, रामानी, बड़े आदि ताली बजाई जाती है। नौबत प्रातः काल में औजी जाति के लोग 22 हड़ताल बजाते हैं। मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाई जाती है। आईन अकबरी में ढोल वाद्य का उल्लेख मिलता है। और राज्य के जो ढोल सागर के ज्ञाता हैं, जो सबसे फेमस पर्सनैलिटी है वो है कौन? उत्तम दास जी हैं। उत्तराखंड अन्य प्रतीक और कुछ अन्य जो प्रतीक है हमारे राज्य के, जैसे कि फुटबॉल है, कब बनाया गया? 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया है। और हमारी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो है हिंदी और सेकेंडरी है संस्कृत। संस्कृत का बनाया गया 2010 में, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। ओके, द्वितीय राज्य भाषा घोषित की गई। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह एवं प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब हुआ? 2001 में हुआ। तो ये था हमारा पहला चैप्टर उत्तराखंड के राज्य चिन्ह। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। तब तक के लिए थैंक यू।